बिहार के चुनाव की लड़ाई अब मुजरे तक आई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, बिहार इलेक्शन अब जोरों पर है, बयानबाजी चल रही है। नेता अपने रणनीति के तौर के हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे, बेशक देर से पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे तो ऐसे पहुंचे कि बिहार में खलबली मचा दी। अपनी रणनीति से नहीं, अपने बयान से। वैसे तो राहुल गांधी को यह कहा जाता है, राजनीतिक जगत में कहा जाता है कि राहुल गांधी बेशक कांग्रेस के परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन वो फायदा अप्रोक्स तौर पर बीजेपी को पहुंचा देते हैं। उनके बयान ही कुछ ऐसे होते हैं। उनके बयानों को बीजेपी जिस तरीके से भुनाती है, जिस तरीके से बीजेपी उन पर हमला करती है, चाहे बात चौकीदार चोर की कर लीजिए, चाहे बात आप किसी और बात की कर लीजिए, राहुल गांधी के बयान अक्सर बीजेपी को फायदेमंद साबित होते हैं। अब बिहार इलेक्शन होना है, यहां पर राहुल गांधी का फिर बयान आया और उस बयान का असर जो नजर आ रहा है वो जाहिर तौर पर एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी को जहां बात रोजगार की करनी थी, जहां बात शिक्षा की करनी थी, नौजवानों की करनी थी, बिहार के पलायन की करनी थी, जहां बात एंटी कंबेंसी की करनी थी, राहुल गांधी को इनमें से कोई मुद्दा समझ में नहीं आया। राहुल गांधी के सपने में पीएम मोदी रहते हैं और मोदी जी पर ही राहुल गांधी आकर टिक जाते हैं। चाहे बात हिंदुस्तान की हो या फिर विदेश की हो, राहुल गांधी की जुबान पर केवल मोदी जी के अलावा कुछ नहीं होता। बिहार में भी जब राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है। हम आपको राहुल गांधी का वो बयान भी सुनवाएंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उसका पलटवार किया है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन अब बिहार की राजनीति में बात मुद्दों से हटकर मुजरे पर आ गई है, क्योंकि मुद्दों की बात राहुल गांधी कभी नहीं करते। राहुल गांधी ने कभी किसी चुनाव में मुद्दे की बात की नहीं है। बिहार में आकर जब बात मुजरे की हुई तो हमने भी आपको तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी हैं राहुल गांधी के डांस की, राहुल गांधी के बहन के डांस की। दोनों देखिए, राहुल गांधी का डांस देखिए, उनकी बहन का डांस देखिए, किस तरीके से दोनों डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप वोट के लिए उनसे चाहे डांस करवाइए, कुछ भी करवाइए, वो राहुल गांधी खुद ये भूल गए कि भैया आपकी भी तस्वीरें हैं, जनता सब जानती है, आपके भी डांस की वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं, आपके सामने वीडियो हैं। अब राहुल गांधी ने क्या बयान दिया, एक बार वो सुनवाते हैं आपको, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या उसका पलटवार किया वो भी सुनाएंगे, और फिर तेजस्वी यादव क्यों राहुल गांधी से इस वक्त खफा हैं उसके बारे में भी बताएंगे। पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। तो आपने देखा राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी, स्टेज पर आप उनसे कुछ भी करवाइए। अब मोदी जी भैया राहुल गांधी को छोड़ने वाले कहां हैं। जब जब राहुल गांधी ऐसा बोलते हैं, मोदी जी तो भाई साहब करारा हमला करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा राहुल गांधी के इस बयान के बाद, जरा वो भी सुन लीजिए। 12 सेकंड में मोदी जी ने राहुल गांधी की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। सुनिए मोदी जी का बयान। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि एनडीए वाले, महागठबंधन वालों कुछ भी करो, लेकिन मुजरे करो, बेशक कुछ भी करो। अब मोदी जी का बयान इस वक्त चर्चा का विषय है। खैर, अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। राहुल गांधी बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचकर सबसे पहले तो राहुल गांधी ने ये जो मोदी जी को लेकर बयान दिया, इसकी किरकिरी हो रही है। इसकी किरकिरी से बात बिगड़ी, तेजस्वी तक पहुंची तो एक और बयान दे दिया, और उस बयान का सीधा असर तेजस्वी यादव को लगा। करंट ऐसा लगा कि राहुल गांधी तो झटकना भूल ही जाएंगे, तेजस्वी यादव को भी करंट लग गया है। राहुल गांधी ने कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी जी की शादी में पहुंचते हैं, लेकिन राहुल गांधी ना तो पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना याद रखते हैं। राहुल गांधी ये भूल गए कि भैया जिस पार्टी के साथ आप महागठबंधन में हो, जिस तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ आप चुनाव लड़ रहे हो, वो तेजस्वी भी भैया अंबानी जी की शादी में पहुंचे थे, लालू प्रसाद यादव जी भी अंबानी की शादी में पहुंचे थे। अब जैसे ही राहुल गांधी ने बयान बिहार में दिया, तेजस्वी यादव को तो करंट लग गया कि भैया ये कहां से आ गया जोकर आदमी, ये कहां से भैया इस तरीके के बयान देने लगा, कहां से आकर हमारे चुनाव को माहौल बिगाड़ने लगा। क्योंकि राहुल गांधी का ये बयान इस वक्त बिहार में चर्चा का विषय है, जो अंबानी जी को लेकर उन्होंने बोला है कि मोदी जी अंबानी की शादी में जाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो संबंध जताने की कोशिश करते हैं ना, पिछले 10-12 साल से यही तो राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। ये दो शब्द ही तो राहुल गांधी की जुबान पर है, तीसरा शब्द नरेंद्र मोदी। इन 3 शब्दों के अलावा राहुल गांधी कुछ बोलते ही नहीं है चुनावी रैली में जाकर। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ये भूल गए कि भैया अंबानी जी का जिक्र यहां नहीं करना है। यहां लालू प्रसाद यादव मैदान में है उनके साथ, यहां तेजस्वी यादव मैदान में है उनके साथ। राहुल गांधी ये भूल गए कि उसमें अखिलेश यादव भी गए थे शादी में, उस शादी में लालू प्रसाद यादव भी गए थे, उस शादी में तेजस्वी यादव भी गए थे। लेकिन राहुल गांधी को तो अपनी छवि साफ करनी थी। उनके हिसाब से तो महागठबंधन भाड़ में चला जाए, तेजस्वी यादव को बेशक नुकसान हो जाए, बेशक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने या ना बने, उन्हें तो अपनी छवि सुधारनी थी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अंबानी की शादी में जाते हैं, हम नहीं जाते। लेकिन ये तो याद रखो भैया, आपके साथ तेजस्वी यादव भी बिहार के चुनाव में मैदान में है। अगर आप इस तरीके का बयान दोगे तो उसका असर क्या पड़ेगा जनता पर, यह भी तो थोड़ा सोचिए। अब लोग बोलते हैं कि भैया कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देते लोग, कांग्रेस की सीटें क्यों नहीं आती। कांग्रेस को वोट इसीलिए नहीं दिया जाता, कांग्रेस की सीटें इसीलिए नहीं आती क्योंकि राहुल गांधी का बयान इस तरीके का होता है। राहुल गांधी को लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त, और बीजेपी ने तो राहुल गांधी का बयान शेयर भी किया है कि आ गए भैया हमारे चुनाव प्रचारक। अब सोचिए, जो बीजेपी खुद राहुल गांधी का बयान शेयर करके ये बोलती है कि हमारे चुनाव प्रचारक आ गए, भाई साहब अब उसका चुनाव में बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा, राहुल गांधी के इस बयान से महागठबंधन को कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका अंदाजा ना तो राहुल गांधी ने उस वक्त लगाया जब वो बोले, और ना ही उनको हुआ। क्योंकि अब तो बिहार में बवंडर मच गया है, चुनावी लहर बदलती नजर आ रही है। रणनीतिक तौर पर राहुल गांधी के इस बयान ने खलबली मचा दी है, और अब यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन की हार और एनडीए की होगी जय जयकार। राहुल गांधी के बयान के बाद मच गया हाहाकार। तो आपका राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहना है, किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान को आप देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ेंगी, एनडीए को फायदा होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।